अब इसमें हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। पहले हमने समचतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब फिर से किताब में कुछ चित्र दे रखे हैं, देखो। अब इसमें क्या है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ठीक है। दूसरा, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर है ना, एक वर्ग। ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, तो ये कैसे हैं सब समांतर चतुर्भुज। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे हमने समलंब पढ़ा था। अब ये तो इसके समांतर है, लेकिन ये इसके नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये नहीं, और एक ऐसा बना दिया इनने, तो ये भी नहीं। तो ये सब क्या है, समांतर नहीं है। तो अगर आपको प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो ये चीज़ नहीं बनाना, आपको ये लिखना है और ये चित्र बनाना। ये तो आपको समझने के लिए बता रहे हैं। इसमें नाम दे दो A B C D, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, AB किसके समानांतर है, CD के, ठीक है। इसके बाद AD किसके समानांतर है, BC के। ये ऐसे लिखते हैं अपन, कोई चीज़ समानांतर होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, PQRS, तो PQ समानांतर SR और QR समानांतर PS, ये हो गया है ना। ऐसे इसको लिख लो। तो AB समानांतर CD है ना, AC समानांतर BD, ये हो गया। अब कुछ इससे में एक दो चीज़ और अपने को समझना है। ये तो हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। हम तीनों परिभाषाएं पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इनका डिफरेंस जो है, अंतर है कि भाई इनमें दोनों में अंतर क्या है, वो भी अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आएगी, एक शब्द आएगा आसन्न। अब आसन्न भुजा और आसन्न कोण, दो चीज पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब आसन्न का मतलब क्या,
अब देखो हमें सबसे पहले पढ़ना है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या, एक ही भुजा के जो बिंदुओं पे दो कोण बनते हैं, ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण। ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर बन रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी कोण डी क्या है, आसन्न कोण। आसन्न भुजा। ठीक है, देखो सबको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक ही रेखा के बिंदुओं पर बनने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब आसन्न कोण कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये लाइन है, इसमें कोण सी व कोण डी आसन्न हो गए। अब इस लाइन पे कौन बन रहे हैं, ए और सी। ठीक है, कोण ए कोण डी का आसन्न नहीं है, कोण ए कोण सी का आसन्न है, और कोण ए कोण बी का आसन्न है, कोण बी व कोण डी ये आपस में आसन्न है। ठीक है, पड़ोसी कह सकते हैं, ये एक ही आसन पे बैठे हैं दोनों, ये कह सकते हैं। ये सभी कैसे हैं, आसन्न कोण। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसके बाद हम आसन्न भुजा पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आसन्न भुजा। आसन्न भुजा क्या होती है, एक भुजा जहां पर समाप्त हो वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है, तो ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती है। जैसे अब ये भुजा सी डी, सी से चली और डी पे खत्म हो गई, डी से दूसरी चालू हो रही है, तो सी डी और डी बी जो है ये आसन्न भुजा हो गई। डी बी और बी ए बी ए और ए सी ठीक है, ए सी और सी डी, मतलब एक रेखा यहां चली और यहां से दूसरी प्रारंभ हो गई, ए बी सी, तो ए बी और बी सी जो है ये क्या हो गई, आसन्न। ऐसा ही इसमें भी क्या हो गया, सी डी, डी पे खत्म हुई, डी से दूसरी चालू हो गई, तो सी डी और डी बी ये सभी क्या है, आसन्न भुजाएं। ठीक है, आसन्न कोण और आसन्न भुजा समझ में आ गई होगी आपको। ये छोटे छोटे शब्द है, अगर ये क्लियर नहीं हुए तो फिर आप अटक जाओगे, आपको परिभाषा या प्रश्न क्लियर नहीं होगा। अब इसके बाद आसन्न हो गए, सम्मुख पढ़ेंगे, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब
सामने वाली। एक भुजा के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। जैसे AC के सम्मुख कौन सी है? BD। भुजा AC के सम्मुख भुजा BD और भुजा AB के सम्मुख क्या हो गई? CD। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजा हो गई, सामने वाली, है ना। सम्मुख मतलब सामने जिसका मुख है ना। इसके बाद सम्मुख कोण, किसी एक कोण के सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे अब ये एंगल C, कोण C, वो कोण इसके सामने कौन सा है? कोण B। कोण A के सामने वाला कोण D। ये कैसे हैं? सम्मुख कोण। ठीक है, आसन्न भुजा आसन्न कोण, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण। और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके बाद अगला जो है हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज पढ़ेंगे हम। इसके बाद एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का कोण। तो हमने देख लिया है कोण से संबंधित कुछ नियम है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण किसे कहते हैं, वो भी हम इसमें हमको पढ़ना है। एक नियम दे रखा है किताब में, नोट कर लो। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। अतः आमने सामने के कोण हमेशा, अगर समांतर चतुर्भुज है तो दोनों क्या होंगे? बराबर। ये 45 डिग्री का तो ये भी 45 का, ये 50 का तो ये भी 50 का। कोण A बराबर होगा किसके? कोण D के। कोण C बराबर होगा कोण B के। ये ABCD हमने नाम दिया है, तो अगर PQR होगा तो फिर नाम बदल जाएंगे। तो आपको नियम याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको नियम याद रखना है। इसके बाद इसमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो प्रश्न हम प्रश्नावली में करेंगे। आपको केवल ये नियम याद रखना है।